लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। 357 मिलीमीटर बारिश ने लाहौर को डिबो दिया। हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाकों में भी पानी जमा। डेविस रोड, निस्बत रोड, गवाल मंडी, लक्ष्मी चौक, इचरे में घंटों तक पानी और चाइना स्कीम, बागबानपुरा, शादबाग, मजंग और जेल रोड भी नदी का मंजर पेश करने लगे। अंडरपासेस में भी पानी। दफातर जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कई मोटरसाइकिलें और गाड़ियां पानी में बंद, धक्का लगाने पर मजबूर। लाहौर में बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज। एयरपोर्ट पर बरसते बादलों की ट्रिपल सेंचुरी। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 357 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इकबाल टाउन 232, समनाबाद 220, कुर्तबा चौक 218 और लक्ष्मी चौक में 205 मिलीमीटर बारिश हुई। पानी वाला तालाब 226, चौक नाखुदा 217, फरुखाबाद 215 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा 220 और निश्तर टाउन में 282 मिलीमीटर हुई। शहर लाहौर के अस्पताल भी पानी में बहने लगे। बरसाती पानी सर्विसेज अस्पताल और जनरल अस्पताल में दाखिल। बेड्स पानी में तैरने लगे। मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। डॉक्टर्स को इलाज मुआलजे में परेशानी। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी, जनरल अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स पानी से भर गए। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं। लाहौर में तूफानी बारिश ने जलथल लेक कर दिया। शहर के पोश इलाकों में भी पानी घरों में दाखिल हो गया। लोगों को मुश्किलात का सामना। एयरपोर्ट रोड, गुलशन रावी और सब्जाजार के इलाके डूब गए। जौहर टाउन, इकबाल टाउन, गुलबर्ग, मॉडल टाउन और कैंट की सड़कें और गलियां भी नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पंजाब में मानसून बारिशों का स्पेल 6 अगस्त तक जारी रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में आंधी के साथ बादल बरसेंगे। DGPDMA ने मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। बड़े शहरों की इंतजामिया को अलर्ट रहने और पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म। आवाम को पुरानी इमारतों, खंभों और आसमानी बिजली के गरज चमक से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। लाहौर में बारिश शुरू होते ही बिजली का तरसीली निज़ाम ठप हो गया। लेस्को के 280 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप होने से बिजली की फराहमी बंद। शालीमार कॉलोनी, धर्मपुरा, जलो मोड़, बादामी बाग, शादबाग में बिजली बंद। हरबंसपुरा, मुगलपुरा, ताजपुरा, समनाबाद, वहादत रोड के इलाके भी बिजली से महरूम। लेस्को तर्जुमान के मुताबिक लेस्को फील्ड स्टाफ को हाई अलर्ट कर दिया गया है। बारिश थमने पर बिजली बहाली का सिलसिला शुरू होगा। कराची में भी सावन की झड़ी लग गई। रात गए से कई इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। शाहराह फैसल, क्लिफ्टन, सदर टावर के इलाकों में तेज बारिश। सड़कों पर पानी जमा। गुलशन मामार में सबसे ज्यादा 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। अब्दुल्ला हारून रोड पर दरख्त गिर गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। अपर चित्राल में ग्लेशियर पिघलने से नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी सूरत हाल से निज़ाम ज़िंदगी भी दरहम बरहम। खातून और एक शख्स पानी में बह गए। 43 घर मुकम्मल तबाह, 15 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सवाबी में बादल बरसने का सिलसिला आज भी जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कई महकमा मौसमियात की पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आज शाम को बारिश की पेश गोई। मुल्क भर में बादलों की गरज बरस। कहीं तेज बारिश तो कहीं रिमझिम। रावलपिंडी में भी तेज हवा के साथ बादल बरस पड़े। धरने में शरीक जमात इस्लामी के कारकुनों को मुश्किलात का सामना। गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, जहलम, चकवाल में भी बरसात ने शबी इलाके डूब गए। चारों सूबों में बारिशों के बायस NDMA की तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मुआशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर अमल पैरा है। IMF से छुटकारे के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं प्राइवेट सेक्टर को आगे आने की ज़रूरत है। आगे बढ़ना ही होगा। हमारे पास गुंजाइश बहुत कम है। बैरूनी सरमायाकारी हुकूमत की बेहतर पॉलिसियों से आ रही है। IMF के नए प्रोग्राम से आलमी सतह पर एतमाद बेहतर हुआ।
इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने पढ़ाई। हमास सरबराह की तदफीन कल दोहा में होगी। कतरी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इस्माइल हनिया की शहादत में अमरीकी इंटेलिजेंस की मदद शामिल थी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर बराह रास्त हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा, आयतुल्लाह खामनई ने इस्माइल हनिया की कातिलाना हमले में शहादत के बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास में अहकाम दिए हैं। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। ईरानी मंदूब की इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी की कार्रवाई ईरानी खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। हम अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं। इसराइल ये जुर्म अमरीकी इंटेलिजेंस हिमायत के बगैर नहीं कर सकता। फ़लस्तीनी मंदूब बोले, सलामती काउंसिल जंगबंदी नाफिज करने में नाकाम हो गई। इसराइल के एहतसाब में नाकामी ने इसे जराइम की इजाज़त दी। अमरीकी सफ़ीर की इस्माइल हनिया के कत्ल में मुलव्वस होने की तरदीद। बरतानवी मंदूब का फौरी जंगबंदी और इमदाद की तरसील पर जोर। इस्माइल हनिया के कत्ल का जवाब खुसूसी ऑपरेशन होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मिशन का एक्स पर पैगाम लिखा, ये ऑपरेशन इतने सख्त होंगे कि इसराइल को पछतावा होगा। हमास के रहनुमा खलील हैया की तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्माइल हनिया की शहादत का जवाब दिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। तेहरान में इस्माइल हनिया को उनके कमरे में रॉकेट से बराह रास्त निशाना बनाया गया, जहां वह मुकीम थे। हमास के तर्जुमान ने कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत के नताइज तबाहकुन होंगे। महंगाई के मारे आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में 10 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी हुई। लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे फी लीटर कमी हुई। मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 32 पैसे की कमी कर दी गई। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। हुकूमत से मजीद सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज भी जारी। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी हुआ। जमात इस्लामी का धरना और मुज़ाकराती अमल दोनों जारी रखने का ऐलान। लियाकत बलोच कहते हैं, पेट्रोलियम कीमतों और ज़राअत पर रिलीफ दिया जाए। हुकूमत ने गैर संजीदगी दिखाई तो मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल बोले, कोशिश है तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाए। अमीर मकाम ने कहा, वसाइल में रहकर जो हो सका करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मुबैना वीडियो के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का FIA अफसर की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इज़हार। चीफ जस्टिस ने JIT सरबराह की सरजनिश कर दी। रिमार्क्स दिए कि FIA का काम सिर्फ इतना है, इस दरख्वास्त को दो और भूल जाओ। अदालत ने ट्विटर से तफसीलात हासिल करने के लिए FIA के SOPs तलब कर लिए। वफाकी तहकीकाती एजेंसी के ज़ेर समात इंक्वायरी और फैसला शुदा केसों की तफसीलात भी तलब कर ली गई। समात कल तक के लिए मुलतवी। तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया बेंच तश्कील। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर समाअत करेंगे। बानी PTI ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के केस सुनने पर एतराज़ किया था। कच्चा मार्च का पुलिस मुकाबले में शहीद सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी, फूलों की चादर चढ़ाई गई। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात और अवाम की कसीर तादाद में शिरकत हुई। गुज़िश्ता रात पुलिस मुकाबले में 4 डाकू भी हलाक हुए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के तरक्याती मनसूबों के तूफ़ानी दौरे। इस्लामाबाद एक्सप्रेस और पार्क रोड प्रोजेक्ट्स पर काम की रफ्तार का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला का PWD चौक से T चौक तक एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट को 2 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने FWO के कैंप ऑफिस के लॉन में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर के मुख्तलिफ शोबों का भी दौरा किया। पैरिस ओलंपिक्स में मेडल के हसूल की दौड़ जारी। चीन 900 सोने और 7 चांदी के तमगे जीतकर सहरे फहरिस्त। फ्रांस 8 गोल्ड 10 सिल्वर मेडल के साथ दूसरे नंबर पर।
जापान 8 गोल्ड और 3 चांदी के मेडल जीतकर तीसरे नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया 7 तलाई तमगे अपने नाम करने में कामयाब। बरतानिया और कोरिया ने 6-6 गोल्ड मेडल जीत लिए। अमेरिका 5 और इटली ने 3 तलाई